नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मोनिंदर सिंह पटेल और सुरेंद्र कोहली की वजह से नोएडा का छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के इतने साल बीत जाने के बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर सहम से जाते हैं। निठारी गांव का नाम आते ही लोग इस वाक्य को फिर से याद करने लगते हैं। अब आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या था इस छोटे से गांव में। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में एक छोटा सा गांव है, नाम है निठारी। नोएडा सेक्टर 31 के पास गांव निठारी की D5 नंबर की कोठी मोनिंदर सिंह पटेल ने 2005 में खरीदी थी। घर परिवार चंडीगढ़ में होने की वजह से नोएडा में रहने का ठिकाना बनाया था, क्योंकि नोएडा में ही उसकी कंपनी थी। नोएडा में परिवार नहीं होने से मोनिंदर ने चंडीगढ़ में नौकरी कर चुके सुरेंद्र कोहली को नोएडा बुला लिया। सुरेंद्र खाना बनाने में एक्सपर्ट था, खासतौर पर नॉनवेज बनाने में, इसलिए मोनिंदर सिंह ने उसे नोएडा में अपने पास रख लिया। वह कोठी में ही छत पर बने एक कमरे में रहने लगा, लेकिन महीने में अधिकांश दिन मोनिंदर सिंह कहीं ना कहीं टूर पर रहता था, लिहाजा कोठी में मालिक की तरह सुरेंद्र ही रहता था। फिर आया साल 2006 का वो दिन जब वहां कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते पूरा देश इस गांव के बारे में बात करने लगा। टीवी से लेकर अखबारों के पहले पन्ने पर निठारी का नाम था। 7 मई 2006 को कोठी के पास रहने वाली पायल नाम की एक लड़की अचानक लापता हो गई। गायब होने से पहले वो रिक्शे पर बैठकर कोठी नंबर D5 ही गई थी। लड़की रिक्शे से मोनिंदर की कोठी पहुंची और रिक्शे वाले से अंदर से वापस आकर पैसे देने की बात कही। काफी देर तक जब पायल वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने गेट पर आवाज लगाई। अंदर से सुरेंद्र ने बताया कि लड़की काफी देर पहले ही जा चुकी है। क्योंकि पूरे वक्त रिक्शे वाला कोठी के बाहर ही खड़ा था, इसलिए उसे शक हुआ। उसने पूरा मामला जाकर पायल के घर वालों को बताया। पायल के पिता ने पुलिस में बेटी के लापता होने की FIR दर्ज कराई। लापता होने का ये मामला पुलिस के लिए नया नहीं था, बल्कि इससे प्रशासन पर दबाव और अधिक बढ़ गया, क्योंकि पायल से पहले निठारी के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे और लड़कियां गायब हो चुके हैं। पुलिस पहले ही मामले की जांच कर चुकी है और अभी भी जांच जारी थी। पूछताछ में पता चला कि पायल के पास एक मोबाइल था जो 2006 में इतना आम नहीं था। ये पुलिस के लिए बड़ा सुराग था। लापता होने के दिन से पायल का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस ने उसके नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें कोठी नंबर D5 पर शक और गहरा हो गया। जानकारियों के आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सख्ती से पूछे जाने पर मोनिंदर और सुरेंद्र ने कबूल कर लिया कि उन्होंने पहले पायल के साथ रेप किया और फिर हत्या कर उसकी लाश पास के नाले में फेंक दी। पुलिस ने जब कोठी के पास बहने वाले नाले में हाथ डाला तो उन्हें सिर्फ पायल की लाश ही नहीं मिली। दिसंबर 2006 में पुलिस ने इस नाले से बड़ी संख्या में नरकंकाल बरामद किए। पता चला कि मोनिंदर और सुरेंद्र बहाने से लड़कियों को कोठी पर बुलाते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे और हत्या कर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नाले में फेंक देते थे। लोगों ने बताया कि दोनों मानव अंगों का व्यापार भी करते थे और बच्चों को मारकर उनके अंग निकालकर उन्हें विदेशों में बेचते थे। उन पर मानव अंगों को पकाकर खाने का भी आरोप है। पुलिस ने सुरेंद्र और मोनिंदर के खिलाफ हत्या और बलात्कार सहित कुल 19 मामले दर्ज किए। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 46 गवाह पेश किए। सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन पिछले साल यानी कि 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र को 12 मामलों में बरी कर दिया, जिसमें उसे फांसी की सजा मिली थी। मोनिंदर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे भी अदालत ने रद्द कर दिया। अब क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका?
जरूर बताइए।